हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू लर्न विद एसपी सर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी यूपी टेट एग्ज़ाम की जो डेट है वह घोषित हो चुकी है कि आपकी परीक्षा जुलाई में करवा ली जाएगी। 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई ये आपको डेट दी गई है। ठीक है, तो इसकी हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। उससे पहले एसएसटी का जो सिलेबस है आपका वो डिस्कस कर लिया जाए कि क्या क्या सिलेबस है, इसमें किस तरीके से ये सीटेट से डिफरेंट रहेगा। ठीक है, किस हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है ताकि हम इसमें अच्छा कर पाएँ। और आपको पता है कि हमारा ये जो यूपी टेट है ये बिल्कुल मतलब 5 साल का एक प्लान बन गया है कि भाई 5 साल में ही यूपी टेट कराएंगे, क्योंकि इससे पहले 2021-22 में परीक्षा हुई। ठीक है, 21 वाला पेपर निरस्त हुआ, फिर 2022 में परीक्षा हुई। उसके बाद अब 2026 में परीक्षा हो, जिस दिन हो जाए उस दिन जानो कि यहाँ परीक्षा हो गई है, क्योंकि ये तो काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि परीक्षा हम करवा रहे हैं। जनवरी में ही करवा रहे थे और अब जुलाई डेट कर दी गई है। तो इसके लिए आपको बहुत मजबूत तरीके से अपनी कमर कस लेनी है, इसके लिए तैयारी करनी है ताकि एक ही बार में यूपी टेट निकल जाए और आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम है, उसके लिए आप तैयार हो पाएँ। ठीक है, अच्छा आइए बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको समझाता हूँ कि इसका एसएसटी का सिलेबस क्या है। जल्दी ही हम लोग इसकी क्लासेस भी शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं, हालांकि आपको पता होगा लेकिन एक बार थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। देखिएगा, सेकंड पेपर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सेकंड पेपर में आपका वही सीडीपी आएगा, बाल विकास और शिक्षण विधि। ठीक है, यहाँ पे जो सीडीपी रहेगी वो सीटेट से अलग रहेगी। यहाँ पे आपसे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, आपसे परिभाषा पूछ सकता है कि ये परिभाषा किसकी है। आपको पता होना चाहिए ये स्किनर ने कहा है या ये पावलोव की परिभाषा है या ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि जैसे सीडीपी अगर मैं बात करूं, यहाँ आपसे पूछ लेगा कि कुत्ता किसका विषय था। ठीक है, ये कुत्ता किसका सब्जेक्ट था, तो कुत्ता पावलोव का सब्जेक्ट था, आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। बिल्ली थॉर्नडाइक का सब्जेक्ट है एंड चूहा स्किनर का जो है कि सब्जेक्ट है। ऐसे आपको फैक्ट पता होने चाहिए। ओके, चलिए, और उसी अब जैसे आगे आपको फिर है हमारा भाषा प्रथम में आपका हिंदी अनिवार्य हो जाएगा। इसके 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज आपकी अंग्रेजी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, संस्कृत हो सकती है। ठीक है, मोस्टली बच्चों की अंग्रेजी होती है, संस्कृत भी होती है। इसके भी 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और यदि आप इसमें से जो है कि एसएसटी के टीचर आप बनने जा रहे हैं, आप आर्ट साइड से हैं, तो आपका सामाजिक अध्ययन रहेगा जिसके आपको 60 एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको 60 नंबर्स मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपका सेकंड पेपर 150 मार्क्स का रहेगा। 150 आपके यहाँ पे नंबर्स रहने वाले हैं और 150 मिनट ही आपको मिलेंगे। 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर है, 150 मिनट में आपको पेपर हल करना है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले से पता थी। आइए अब कुछ और बातें करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि सीटेट और यूपी टेट इनके बीच में डिफरेंस किस तरीके का है। सीटेट जो है प्यारे दोस्तों, ये फुल एनसीईआरटी बेस्ड होता है। हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि बेटा बस एनसीईआरटी पढ़ लो और कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे यूपी टेट जो है इसमें एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। जो हम लोग सीटेट में एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जो हम लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी पढ़ रहे थे, वो आपको यहाँ पे पढ़नी ही पढ़नी है। उससे तो हम लोग नहीं बच सकते, लेकिन उसके साथ में ऐड ऑन करना पड़ेगा हमको एससीईआरटी, मतलब जो प्रॉपर उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक विज्ञान है, उत्तर प्रदेश की घटनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, ठीक है, जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। वहां से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है ये। ठीक है, तो एनसीईआरटी यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी होता है, यहाँ एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी होता है। तो अभी जो हमारे पास एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। क्लास 6 की हिस्ट्री उठाएंगे, चैप्टर फर्स्ट उठाएंगे और उसको एक एक शब्द पढ़ते चलेंगे। ठीक है, जो आपकी ऑफिशियल एनसीईआरटी बुक है उनको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके लिए चैनल पर आप अपडेट रहिए। चलिए अब देखिएगा, आपको पता है कि सर हम लोग इसमें सीटेट में हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, पॉलिटी पढ़ रहे थे। ये तो आपका कंपलसरी है। ये जो है ये तीनों सब्जेक्ट आपके यूपी टेट में कंपलसरी है ही, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इससे आप नहीं बच सकते। इसको तो रट्टा मारेंगे ही मारेंगे। ठीक है, इसके साथ एससीईआरटी आपको पढ़नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटेट हमने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर बता दें। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अवधारणात्मक प्रश्न होते हैं, अवधारणाओं पर निर्भर होते हैं, आधारित होते हैं।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे फैक्ट बेस होते हैं। फैक्ट मतलब आपसे यहाँ पे सन पूछ लेता है, ये घटना किस सन में हुई है ना, या ये परिभाषा किसने दी है, ये किसने कहा है, ठीक है, या फिर हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ पता है आपको क्या होनी चाहिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद यहाँ पे होने वाला है। जितना एज मच एज यू कैन डू, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 10 से 12 PYQ हमको मिलने हैं। 2022 का मिलेगा, फिर 18-20 का मिलेगा, और ऐसे मुश्किल से 10-12 PYQ आपको मिल रहे हैं, ठीक है, टोटल 2011 तक। अब उसके अलावा यूपी टेट में होता क्या है कि बाहर से भी पूछ लेता है, ठीक है भाई। सीटेट में क्या है कि एक दायरा तय है, सीटेट में ये एक दायरा तय है कि सीटेट कहता है कि हम जो है इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल इससे बाहर कदम नहीं रखेंगे, बस आप इतना पढ़ लो, ठीक है। लेकिन यूपी टेट क्या है, इसका कोई दायरा तय नहीं है, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी भी पूछेगा, एससीईआरटी भी पूछेगा, और ये जो है कि बाहर भी निकल जाएगा, और बाहर से अगर कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई नई चीज मिलेगी, ये उसको भी उठा करके लाके इसमें डाल देगा। यूपी के अंदर जितने एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो क्या कहते हैं उसको एसएससी का एग्जाम हो, या और भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो एसएसटी से रिलेटेड आर्ट साइड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी आपके यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ के उधर चले जाते हैं, उधर के इधर आ जाते हैं। तो अब ये नहीं आपको करना है कि आप एसएससी के PYQ उठा करके पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन नहीं, जो इसका सिलेबस है एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी, वो आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, 100 क्वेश्चंस की मैराथन आपको कराएंगे, वो आपको पता है। अब इसका जो एक्चुअल जो सिलेबस इन्होंने दिया है ऑफिशियल, वो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे आपको होम साइंस भी पढ़नी पड़ेगी भाई। सर ये क्या बता रहे हो, हाँ मैं सही बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है सर, आपको यहाँ पे होम साइंस तक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कैसे, स्वास्थ्य स्वच्छता यहाँ पे पूछ लेता है, पोषण पूछेगा, रोग और उनसे बचने के उपाय भी पूछेगा, प्राथमिक उपचार क्या होंगे, खाद्य पदार्थों खाने वाला जो भी भोजन उसका संरक्षण कैसे करेंगे, प्रदूषण क्या है, पाचन संबंधी रोग, सामान्य बीमारियां हो गई, गृह प्रबंधन, सिलाई कला, सिलाई कढ़ाई बुनाई है ना, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछता है। इसलिए इसका सिलेबस भैया बड़ा अजीबोगरीब है, और यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन भी आपको पढ़नी पड़ेगी सर, ठीक है। कितना डिफरेंट है ये सीटेट से, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा हमारा, इसमें हमारा आ जाएगा शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग, प्राणायाम आ जाएगा, मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हो गए, छोटे और मनोरंजनात्मक खेल हो गए, इंटरनेशनल गेम हो गए, खेल और हमारा भोजन हो गया, प्राथमिक चिकित्सा, ये सारा सीट एसएसटी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एसएसटी में ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम क्या होते हैं, उनसे बचाव का उपाय क्या है, खेल कूद, खेल प्रबंधन, नियोजन का महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक बात बताना मैं भूल गया, एक बात ये बताना हम भूल गए कि देखिए ये जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी रहेगी ना सर, एनसीईआरटी वाली, ठीक है, सीटेट की जो एनसीईआरटी वाली हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी रहेगी, मेन फोकस हमारा इसी पे होगा। क्यों इस पे होगा, क्योंकि कम से कम 40 से 45 क्वेश्चंस हमारे यहीं से बनने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस, कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन हमारे यहीं से बनेंगे, इसलिए हम लोगों का मेन फोकस यहीं पे रहेगा। बाकी बचे हमारे 15 क्वेश्चन, तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन ये पेडागोजी के डाल देगा, है ना, उसमें थोड़ी मिठास लाने के लिए, सुगंध लाने के लिए, और बाकी के जो बचे हमारे 12-13 क्वेश्चन वो हमारे एससीईआरटी से पूछ लेगा ये, इसलिए मेन फोकस इसी पे रहेगा सर, ठीक है। चलिए अब इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलिए यहां से बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की, ठीक है। इतिहास में क्या पूछेगा, इतिहास जानने के स्रोत क्या है, ठीक है, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ठीक है।
क्वेश्चन आपके 60 रहेंगे, 40 से 45 आपके एनसीईआरटी के रहेंगे, बाकी जो है वो इधर उधर के क्वेश्चन होंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्वी का भारत के प्रारंभिक राज्य कौन कौन से थे? भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करेगा ये, ठीक है। और मौर्योत्तर कालीन भारत की बात होगी, गुप्त कालीन, राजपूत कालीन भारत हो गया, इस्लाम का भारत में आगमन कैसे हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन, मुगल साम्राज्य, उसकी संस्कृति, फिर उसका पतन कैसे हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें पूछेगा। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना की बात करेगा, ठीक है। और भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, गांधीवाद आंदोलन, है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ क्या थी, इस तरीके से ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा। ओके, और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे हम लोग सीटेट में पढ़ रहे थे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, वहाँ हम पढ़ रहे थे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग सिविक्स, ठीक है। यहाँ सीधा पूछता है नागरिक शास्त्र, सिविक्स बताओ हमको, लेकिन हम ये नहीं कि इसकी जगह पे पॉलिटी छोड़ देंगे, पढ़ना वो भी पड़ेगा सर। यहाँ पे हमसे पूछेगा ये हम और हमारा समाज, ग्रामीण और नगरीय समाज, रहन सहन की बात करेगा, ग्रामीण और नगरीय प्रशासन की बात करेगा, जिला प्रशासन, हमारा संविधान पूछेगा, यातायात सुरक्षा हमको याद आनी चाहिए, ठीक है, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा, विदेश नीति, वैश्विक समुदाय और भारत, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ भूगोल जो है वो एज इट इज, मैंने कहा जैसा आपका सीटेट में वैसा भूगोल आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पढ़ना है। सौरमंडल में पृथ्वी और ग्लोब पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ हो गई, मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, है ना, पृथ्वी की संरचना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और उसके बाद विश्व में भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, मृदा, मिट्टी, मृदा का निर्माण कैसे होता है ना, वनस्पति, अन्य जीव हो गए, भारत की जलवायु की बात करेंगे, भारत के आर्थिक संसाधन की बात करेंगे, यातायात, व्यापार और संचार की बात होगी यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में भारत का स्थान, उत्तर प्रदेश भारत में क्या स्थान है, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति और वन्य जीव हो गए, कृषि की बात करेंगे, खनिज उद्योग धंधे की बात करेंगे, जनसंख्या और नगरीकरण की बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। धरातल के रूप, बदलने वाले कारक, आंतरिक और बाहरी कारक हो गए, ठीक है। वायुमंडल पढ़ेंगे, जलमंडल पढ़ेंगे, और संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश, जनजीवन की बात करेंगे, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे की बात करेंगे, आपदा और आपदा प्रबंधन की बात करेंगे, ठीक है। ये सारा जो है हमारा भूगोल का सिलेबस है, इतना हमको पढ़ना है। इसके बाद हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा सर, पता है क्या, हमको यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। क्या है पढ़ना हमको यहाँ पे, पर्यावरण अध्ययन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसमें हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, उनकी उपयोगिता क्या है, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग क्या है, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरण विद के बारे में पूछेगा, परिभाषा दे देगा, ये परिभाषा किस पर्यावरण विद की है, पर्यावरण के क्षेत्र। ऐसा नहीं कि ये ईवीएस का सिलेबस हम आपको दिखाने लग गए हैं, कहीं आप सोचो सर ये ईवीएस का सिलेबस तो नहीं भैया, ये आपका एसएसटी का ही सिलेबस है, एसएसटी में ही आपसे पूछा जाएगा। पर्यावरण दिवस आपसे पूछ लेगा, पर्यावरण कैलेंडर आपसे पूछेगा, ये सारा सिलेबस एसएसटी में आपको पढ़ना है। होम साइंस मैंने आपको बता दिया, ये होम साइंस का सिलेबस है, ये फिजिकल एजुकेशन आपसे पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको भैया थोड़ा सुर लय ताल का भी ज्ञान होना चाहिए, सिंगिंग भी थोड़ी आनी चाहिए सर, आई बात समझ में, थोड़ी सिंगिंग भी आपसे पूछेगा तो उसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए, स्वर ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, स्वर ज्ञान के साथ राग परिचय, संगीत में सुर लय ताल का ज्ञान होना चाहिए, तीव्र मध्यम वाले राग आपको पता होना चाहिए, वंदना गीत, झंडा गान, देश गीत, भजन, वन का संरक्षण, वृक्षारोपण, क्रियात्मक गीत, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप एसएसटी यहाँ पे पास कर पाओगे। हॉर्टिकल्चर आपको आना चाहिए, उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण आपको पता होना चाहिए सर, आई बात समझ में। तो ये सारी चीज़ें आपसे ये पूछने वाला है, ओके। मृदा गठन, भू परिष्करण, यंत्र, बीज, खाद, उर्वरक आपको आने चाहिए, सिंचाई के यंत्र क्या क्या होते हैं, बाग लगाना, विद्यालय वाटिका,
झाड़ी लताएं शोभा वाले पौधे हो गए, ठीक है। मौसमी फल की खेती, फलों की खेती, शाक वाटिका सब्जियों की खेती, प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, फल परीक्षण, फल संरक्षण, जेल जेली, सॉस, अचार कैसे बनाया जाता है सीख लो भैया, जलवायु विज्ञान, फसल चक्र, ये सारी चीज़ें आपसे कौन पूछेगा? यूपी टेट पूछेगा। फिर थोड़ा सा नीचे आपसे पूछ लेगा क्या? आपसे अध्यापन संबंधी, यानी कि कहने का मतलब है अब आपसे क्या पूछेगा? नीचे पेडागोजी पूछेगा थोड़ी, ठीक है। कक्षा की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, क्रियाकलाप व्याख्यान क्या होता है, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ाने की समस्याएं क्या है, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, इवेल्युएशन पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे ये पूछने वाला है, ठीक है। तो ये आपका एसएसटी का सिलेबस था जो हम लोगों ने आपके साथ बहुत डीप में डिस्कस किया, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट सिलेबस, इसमें एक भी शब्द कम नहीं है, एक भी शब्द ज़्यादा नहीं है, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और हम कल से ही इसके पीवाईक्यू शुरू कर देंगे। पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कराएंगे ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू कर देंगे, साथ में एनसीईआरटी की क्लासेज हम शुरू कर देंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। वो तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, उससे आप बच नहीं सकते, ना तो ये बचेगा ना आप बचेंगे, ठीक है। और बाकी क्योंकि एनसीईआरटी इसलिए शुरू कर देंगे क्योंकि भैया ये जो हमारा है ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ठीक है, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। क्योंकि 30 से मैंने कहा, सॉरी 30 से नहीं 40 से 45 क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, बाकी 15 क्वेश्चन के लिए आप दुनिया भर की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए थैंक यू सो मच। कैसी रही क्लास कमेंट करके बताइए, और जो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कल से यहाँ पे क्लास शुरू होने वाली है। थैंक यू सो मच।